नमस्कार। आज हम एक ऐसे छिपे हुए बल की बात करने वाले हैं जो ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े हुए है। सोचिए, एक ऐसा बल जो इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उसके सामने गुरुत्वाकर्षण भी बौना नजर आता है, फिर भी हम उसे महसूस तक नहीं कर पाते। यही तो वो राज है जो परमाणुओं के इस पूरे खेल के पीछे छिपा है। तो चलिए एक बड़े सवाल के साथ शुरू करते हैं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो कौन सा अदृश्य बल है जो गुरुत्वाकर्षण से खरब 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 गुना ज्यादा शक्तिशाली है? इसका जवाब सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। उस बड़े से सवाल का जवाब छिपा है बहुत ही छोटी चीजों में, इलेक्ट्रिक चार्ज में। जरा सोचिए, जैसे इनके पास कोई गुप्त शक्ति हो। ये या तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं या फिर दूर धकेल देते हैं। यही वो अदृश्य खेल है जो हर पल हमारे चारों ओर हो रहा है। और इस अदृश्य बल के रहस्य से पर्दा उठाने वाले थे चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम्ब। वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस रहस्यमयी बल को सही सही मापने का तरीका खोज निकाला, और इसी के साथ उन्होंने भौतिकी को यानी फिजिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि कॉलम ने आखिर ये किया कैसे? उन्होंने इस लगभग न दिखाई देने वाले बल को मापा कैसे? इसका जवाब उनकी शानदार मगर सरल सोच में छिपा है। उन्होंने इसे 3 आसान से स्टेप्स में किया। सबसे पहले उन्होंने 2 छोटी मेटल की गोलियों को चार्ज किया। दूसरा, उन्होंने एक बहुत ही सेंसिटिव मतलब संवेदनशील उपकरण का इस्तेमाल किया जिसे टॉर्शन बैलेंस कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बहुत महीन धागे से कोई डंबल लटका हो जो जरा से भी घुमाव को माप सकता है। इससे उन्होंने गोलियों के बीच के बल को मापा, और आखिर में चार्ज और दूरी को बार बार बदलकर उन्होंने इसके पीछे का पूरा गणित समझ लिया। और कूलम्ब की इसी खोज ने हमें वो ब्लूप्रिंट दिया, वो फॉर्मूला दिया जो इस पूरे ब्रह्मांड में इलेक्ट्रिक चार्ज के बर्ताव को कंट्रोल करता है। अब ये परिभाषा सुनने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आसान भाषा में कहें तो ये नियम सिर्फ 2 चीजों के बारे में है: चार्ज कितने बड़े हैं और वो एक दूसरे से कितनी दूर हैं। तो चलिए पहले हिस्से को समझते हैं। नियम का पहला हिस्सा तो बहुत सीधा सा है। चार्ज जितने बड़े होंगे उनके बीच का बल भी उतना ही बड़ा होगा। मतलब चार्ज को दोगुना कर दें तो बल भी दोगुना हो जाएगा। है ना एकदम आसान। लेकिन सिर्फ बल का बड़ा या छोटा होना ही सब कुछ नहीं है, उसकी दिशा भी उतनी ही जरूरी है। एक जैसे चार्ज समझ लीजिए कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। पर जो विपरीत चार्ज होते हैं वो एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आते हैं। ये तो प्रकृति का एक बेसिक नियम है, विपरीत चीजें आकर्षित करती हैं। अब बात करते हैं दूरी की। यहाँ पे मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ या व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। देखिए, अगर आप 2 चार्जों के बीच की दूरी को 2 गुना कर देते हैं तो उनके बीच का बल सिर्फ आधा नहीं होता, बल्कि वो 4 गुना कमजोर हो जाता है। और अगर दूरी को 3 गुना कर दें तो बल 9 गुना कमजोर हो जाएगा। मतलब दूरी का असर बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा होता है। और जब हम इन दोनों हिस्सों को यानी चार्ज और दूरी को एक साथ मिलाते हैं तो हमें ये एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली समीकरण मिलता है। यही है कूलम्ब का नियम। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी तो अच्छी है, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? चलिए इस नियम को एक बहुत ही आम चीज पर लागू करके देखते हैं, एक हाइड्रोजन के परमाणु पर। तो सवाल ये है, एक हाइड्रोजन के परमाणु में उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच कितना इलेक्ट्रिक बल होता है? हमारे पास सारी जरूरी जानकारी मौजूद है, दोनों का चार्ज कितना है और उनके बीच की औसत दूरी क्या है। तो जब हम ये सब कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है 8.2 गुना 10 की घात -8 न्यूटन। अब ये एक बहुत ही छोटा नंबर लग रहा है ना, लगभग न के बराबर। लेकिन जरा रुकिए, इसकी असली ताकत तब सामने आती है जब हम इसकी तुलना किसी और चीज से करते हैं। और अब इस कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से के लिए तैयार हो जाइए। चलिए इस छोटे से दिखने वाले विद्युत बल की तुलना करते हैं ब्रह्मांड के सबसे जाने पहचाने बल यानी गुरुत्वाकर्षण से। एक तरफ है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स जो है 8.2 × 10⁻⁻8 न्यूटन, और दूसरी तरफ उन्हीं 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है सिर्फ 3.6 × 10⁻47 न्यूटन। ये तो कोई मुकाबला ही नहीं है, ये अंतर दिमाग को चकरा देने वाला है। तो इलेक्ट्रिक बल गुरुत्वाकर्षण से कितना गुना ज्यादा शक्तिशाली हुआ? जरा इस नंबर को देखिए। ये 2.4 के बाद 39 जीरोस लगाने जैसा है। ये संख्या इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा बड़ी है कि हम इसकी कल्पना भी ठीक से नहीं कर सकते। और ये है हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब।
विद्युत बल यानी कूलम्ब का बल गुरुत्वाकर्षण से लगभग खरब 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 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यही वो वजह है जिससे परमाणु एक साथ जुड़े रहते हैं, अणु बनते हैं और पूरी की पूरी केमिस्ट्री काम करती है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर विद्युत बल इतना ज्यादा शक्तिशाली है तो हम इसे हर जगह महसूस क्यों नहीं करते? पूरा ब्रह्मांड इसके कारण बिखर क्यों नहीं जाता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब प्रकृति के एक और शानदार संतुलन में छिपा है।